दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश AECC जो हमारी बुक थी कम्युनिकेशन की यूनिट सेकंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपनी इस सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट सेकेंड। हमारी यूनिट का नाम ही है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, किसकी? कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने की। तो बातचीत करने में जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं वही हमारी यूनिट सेकंड है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत के स्तर। हम किन किन स्तरों पर बातचीत करते हैं अभी हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट एट डिफरेंट लेवल्स डिपेंडिंग ऑन वेरियस नीड्स एज वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर विदाउट कम्युनिकेटिंग वी कैन नॉट थिंक ऑफ फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स। ये जो पॉइंट है ये हमारा बताता है कि जो ह्यूमन बींग्स होता है यानी कि हम जो इंसान होते हैं, हम जो इंसान हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं यानी हम बातचीत करते हैं अलग अलग स्तर पर, डिफरेंट लेवल्स पे, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फील्ड्स यानी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग स्तर पर बात करते हैं। जैसे कि हमें रहने के लिए सोसाइटी में, हमें समाज में रहने के लिए वेयर विदाउट कम्युनिकेटिंग यानी जहाँ पर बिना बातचीत के, समाज में बिना बातचीत के जहाँ पे हम रिश्ते बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, तो हमें वहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग स्तर पर बातचीत करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंसान अलग अलग स्तर पर बातचीत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, कि ये जो अलग अलग लेवल्स है कम्युनिकेशन के यानी हमारी कम्युनिकेशन के बातचीत के जो स्तर हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो वो जो लेवल्स हैं वो है फर्स्ट लेवल है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन यानी फर्स्ट टाइप जो हमारा वो है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड फिफ्थ मास कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, अभी हम इन पांचों जो है हमारे लेवल्स है कम्युनिकेशन को अभी हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से। सो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं हम अपनी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होती है इन दिस टाइप, इस टाइप के अंदर कम्युनिकेशन यानी ये जो प्रकार है कम्युनिकेशन का, ह्यूमन बींग्स यानी इंसान जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं विद नॉन ह्यूमन एंटाइटीज, किनके साथ? जो इंसान नहीं होते ऐसे लोगों के साथ, ऐसे तत्व के साथ। ठीक है, वी ऑफन हम अक्सर कम्युनिकेट करते हैं विद आवर पेट्स, अपने जानवर के साथ, अपने पालतू जानवरों के साथ। पेट्स का मतलब होता है जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, विच कैन बी टर्म्ड एज, जिसे हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि फ्रेंड्स एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है ये वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम इंसान जो होते हैं दूसरे इंसान से बात ना कर कर किसी और से बात करें। ठीक है, नॉन ह्यूमन एंटाइटीज़ के साथ बात करें। जैसे कि कभी कभी हम लोग अपने जानवरों से बात करते हैं, तो जो हमारे जानवर हैं वो ह्यूमन्स तो नहीं है ना, तो इसका मतलब कि हम नॉन ह्यूमन एंटाइटी से बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन हुई जो हम अपने जानवर से कर रहे हैं ये हुई एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, सो चलिए अपनी सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हैपेंस, ये जो कम्युनिकेशन है ये होती है व्हेन वी कम्युनिकेट, जब हम बातचीत करते हैं विद आवरसेल्व्स, किससे? खुद से, विच वी ऑफन जो कि अक्सर डू फॉर वेरियस रीजन्स, जो कि हम करते हैं अक्सर बहुत सारे रीजन्स की वजह से। ठीक है, होता है ना कभी कभी, यानी फ्रेंड्स जब हम अपने आप से खुद से बात करते हैं उस बात को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये हम बहुत तरीके से मतलब बहुत रीजन्स की वजह से करते हैं। कोई कोई जो होता है टेंशन में होता है तो वो खुद से बात करता है, होता है ना, देखते हैं कि हाँ हम खुद ही से बात करें, तो वो जो हमारे खुद से बात करना होता है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन रिफर्स टू ऑल कम्युनिकेशन यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये हमारी रिफ़र करती है उन सारी कम्युनिकेशन, उन सारी बातचीत से डैट वी शेयर विद अदर ह्यूमन बींग्स, यानी कि
जब हम किसी दूसरे इंसान के साथ बात करते हैं तो वो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, एक इंसान का दूसरे इंसान से बात करना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। फोर्थ है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसके नाम से हम समझ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई संस्था। तो किसी संस्था में जो कम्युनिकेशन होती है उसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि कोई कंपनी, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुई। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका हमारा कम्युनिकेशन दैट हैपन्स। वो कम्युनिकेशन, वो बातचीत जो कि होती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस टर्म्ड एज, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकेंड हमारा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब देखते हैं वो किस किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरनल ऑपरेशनल, यानी आंतरिक कार्य संबंधी, यानी जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई एक कंपनी है, तो जब उसमें आंतरिक तरीके से बात हो, कार्य संबंधी बात हो, ठीक है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर, जैसे कि बट ऑपरेशनल, लेकिन वो जो बात होती है वो ऑपरेशनल होती है, यानी किसी काम से रिलेटेड होती है, एंड प्रोफेशनल होती है इन नेचर, प्रकृति में। यानी कि जब हम कोई बात करते हैं, कंपनी है जैसे कि कोई कंपनी में जो वो लोग आपस में बात करते हैं वो बात किसी काम से रिलेटेड हो और प्रोफेशनल हो, तो वो जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो इंटरनल ऑपरेशनल होगी। ठीक है, सेकेंड है हमारी एक्सटर्नल ऑपरेशनल। तो एक्सटर्नल का मतलब ये होता है बाहरी। ठीक है, विद पीपल, तो ये कब होती है? लोगों के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आउटसाइड। ठीक है, बाहर, अबाउट प्रोफेशनल थिंग्स, यानी जब हम बाहरी लोगों से बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर लोगों से, लेकिन प्रोफेशनल चीज़ें के बारे में बात करते हैं। लाइक कोई कंपनी है, वो दूसरी कंपनी के लोगों से बात कर रही है, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन है वो फिर भी प्रोफेशनल है, यानी अपने काम से रिलेटेड है, तो उसे हम एक्सटर्नल ऑपरेशनल कहेंगे। थर्ड है हमारी पर्सनल। ठीक है, ऑल कम्युनिकेशन नो डीलिंग विद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। पर्सनल जो होती है ये मतलब जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जितनी भी बातचीत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो डील करे एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, यानी कि वो हर बार एक किसी काम से रिलेटेड ही हो। नहीं, कोई अपनी पर्सनल टॉपिक से रिलेटेड भी बात कर सकता है। लाइक फ्रेंड, जब कोई एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं, ज़रूरी है वो किसी काम से रिलेटेड बात कर रहे हैं? नहीं ना, तो वो आपस में किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, वो उनके खुद के पर्सनल मैटर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो है। तो चलिए अब अपना फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है हमारा मास कम्युनिकेशन। क्या है? मास कम्युनिकेशन। तो व्हेन कम्युनिकेशन, जब बातचीत होती है, इज़ विद अ लार्ज ऑडियंस, किसके साथ? एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ, देन इट इज़ टर्म्ड, तो उसे हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन फ्रेंड्स जैसे कि हमारी रिपोर्टिंग आती है, ठीक है, और ग्रुप्स में बात करना बहुत बड़े, तो उन सबको न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गई, तो ये सब जो होते हैं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब मास कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सो मीडियम्स, माध्यम, जैसे कि न्यूज़पेपर, अखबार, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुक्स। ऑडियो विजुअल मीडियम्स, ऑडियो विजुअल मीडियम्स यानी कि ऐसे माध्यम जिनमें आवाज़ और विजुअल यानी कि दृश्य दोनों दिखाई दे, तो ऐसे माध्यम जैसे कि रेडियो, टीवी, इसमें आवाज़ आती है, टीवी में दोनों होता है, इंटरनेट में आवाज़ नहीं आती, तो लेकिन विजुअल तो होता है ना, तो ये भी होगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये माध्यम है किसके? इन्हें यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने में विद इन मासेस, यानी कि जब हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, जब बहुत सारे लोगों के ग्रुप को मास बोलते हैं, तो जब बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो इन सब माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यही हमने बोला है। इवन म्यूज़िकल एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज, यहाँ तक कि जो म्यूज़िकल और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज होती है जैसे कि सिनेमा एट्सेट्रा, ये भी फॉर्म है किसकी? मास कम्युनिकेशन की। ओके, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मास कम्युनिकेशन पढ़ा है कि जब हम एक बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ बात करते हैं तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? हम बहुत सारे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, जर्नल के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट के थ्रू, यहाँ तक कि जो हमारे म्यूजिकल और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज होते हैं, सिनेमा होता है, वो भी मास कम्युनिकेशन की ही फॉर्म है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन के टाइप्स, प्रकार कितने हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड, यानी जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है इनटू फॉलोइंग काइंड्स, बहुत सारे प्रकारों में, ठीक है। तो वो क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल एंड रिटन, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है हमारी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी कंपनी के अंदर अपने बॉस से बात कर रहे हैं या फिर टीचर से बात करना, वो जो कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जब हम अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल होती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं जब हम बोलकर या फिर लिखकर बात करते हैं, तो वो वर्बल में आते हैं। नॉन वर्बल जब हम किसी को बिना बोले अपनी बॉडी के मूवमेंट के थ्रू या फिर किसी और तरीके से इशारों के थ्रू ये अपनी बात करें तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। ओरल एंड रिटन ये जो हमारी वर्बल के ही टाइप्स है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज इज़ यूज्ड, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, किसके अनुसार, ग्रामर के रूल्स के अनुसार, टू कम्युनिकेट इमोशंस, अपने यानी इमोशंस और फीलिंग्स को बताने के लिए, एंड टू शेयर, और शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग, ठीक है। यानी इस पॉइंट के अंदर हमें बोला है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ग्रामर के रूल्स के अनुसार, ठीक है। अपने इमोशंस, अपने भाव, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी किसी की चीज़ की जानकारी देने के लिए या फिर अपने अर्थ को समझाने के लिए, शेयर करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और ये कहलाती है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिपेंडिंग ऑन वे वी यूज़ वर्ड्स बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग, वर्बल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ओरल एंड रिटन। मतलब कि हमारे वर्ड्स को यूज़ करने के वे पे डिपेंड करता है कि जो हमारे शब्द होते हैं हम उन्हें किन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या तो हम उन्हें बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उसको डिवाइडेड किया जाता है, विभाजित किया जाता है टू कैटेगरीज के अंदर। एक है ओरल एंड रिटन, जब हम बोलकर करते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाती है, जब हम लिखकर करते हैं अपने वर्ड्स का इस्तेमाल तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। सो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच इज़ मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है या फिर स्पीच यानी जो हमारा बोलना है वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है कम्युनिकेशन के माध्यम के तौर पर, ठीक है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। देयर आर रीजन्स फॉर इट टू बी सो, और यहाँ पर उसके कुछ ऐसे रीजन्स भी दिए गए हैं कि ऐसा इसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ज़्यादा। सम ऑफ दिस रीजन्स आर, उनमें से कुछ रीजन्स जो हैं वो नीचे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे वो रीजन्स क्या हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रीज़न है कि वी नीड नॉट टू बी लिबरेट टू स्पीक एज इन नीडेड इन रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है मुक्ति की या फिर आज़ादी की बोलने के लिए, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है रिटन कम्युनिकेशन में, लिखने के लिए। रिटन कम्युनिकेशन जब हम करने चलते हैं तो उसके लिए हमें मुक्ति की या फिर आज़ादी की ज़रूरत होती है लिखने के लिए, लेकिन बोलने में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल ह्यूमन्स हैव द कॉम्पिटिशन, जितने भी इंसान हैं वो सब एक दूसरे से compete करते हैं यानी मुकाबला करते हैं। टू स्पीक वन और मोर लैंग्वेजेस, कि कौन ज़्यादा एक या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं आर बोर्न विद अ लैंग्वेज, वो पैदा होते हैं एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ। अभी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है फ्रेंड्स? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब है कि जब कोई बच्चा एक ऐसे एनवायरनमेंट में या फिर किसी भी एनवायरनमेंट में पैदा हो तो वहाँ पे लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं बच्चा उसी लैंग्वेज को धीरे धीरे सीख ले, तो वो जो प्रोसेस कहलाता है उसी को हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। सो अ चाइल्ड लर्न्स, एक बच्चा सीखता है स्पोकन लैंग्वेज, बोलना भाषा नेचुरली प्रकृति तरीके से, जस्ट बाय इमिटेटिंग, कैसे? इमिटेट करके यानी दोहरा कर, द एल्डर्स अराउंड हिम और हर, यानी जो एक बच्चा होता है वो सीखता है लैंग्वेज बोलना बिल्कुल अपने जो उनके बड़े होते हैं उनके चारों तरफ उनको देखकर, उनको दोहराते हुए देखकर, ठीक है, उनको बोलता हुआ देखकर बच्चा सीखता है, ठीक है।
तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी स्पीक मोर फास्ट। हम ज़्यादा मतलब हम जो होता है फास्ट बोलते हैं देन वी राइट, यानी जितने फास्टली हम लिख सकते हैं उससे ज़्यादा फास्ट हम बोल सकते हैं। एंड मोर स्पॉन्टेनियसली, और अचानक से भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी होता है ना स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अचानक से, तो हम अचानक से बोल सकते हैं, हम तेज़ बोल सकते हैं जितना कि हम लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो थे हमारे रीजंस थे कि ओरल कम्युनिकेशन जो होती है वो ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों होती है कम्युनिकेट करने के लिए, यानी बातचीत करने के लिए हम ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बाकी टाइप्स भी पढ़ने हैं, तो जो कि वो हमारे टाइप्स है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। वरना ये जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और आप सबके लिए बोरिंग हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारी इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम पे अभी एक ग्रुप बनाया गया है जिसके अंदर हम आपको आपकी सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर हमारी स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।